हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम हो सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आप लोग देखिएगा तो निफ्टी विदाउट एन रिट्रेसमेंट करीबन 5 दिनों से एक जबरदस्त हमें फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है एंड यहाँ से देखिए, ये अगर आप देखिएगा तो कहीं पर भी करीबन 5 डे से कंटिन्यू इस तरह से फॉल एंड आज का जो एक मैसिव फॉल है, तो ये समझना थोड़ा-सा मार्केट का नेचर एंड बिहेवियर चेंज हो रहा है। आई थिंक सो आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। एंड अगर देखिए कल के डेट में मैं बहुत बड़ा गिरावट एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ। कल के डेट के लिए मैं एक छोटा-सा हॉल्ट कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि देखिए ये कंटिन्यू फॉल किया है तो कल के डेट में एक यहाँ पे एक छोटा-सा ग्रीन कैंडल या लाइक दिस इस तरह से एक डोजी कैंडल भी बन सकता है। तो ये देखिए, कल तो एक्सपायरी है नहीं, एक्सपायरी है आपका 13 तारीख को, आज का डेट है 11 तारीख। तो 13 तारीख को हो सकता है ये कंटिन्यू कर सकता है डाउन साइड की तरफ या यहाँ पे फिर से एक नीचे की तरफ रेंज बाउंड जैसा एक बिहेवियर दिखा सकता है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू ये 5 डे से जो फॉल है ना, तो एक कैंडल हॉल्ट कैंडल बनाना चाहिए। बिना एक हॉल्ट कैंडल ना बनाए हुए मार्केट में इस तरह का फॉल आए तो फिर कहना चलिए भगवान ही मालिक है। खैर चलिए देख लेते हैं हम लोग। ये डे टाइम फ्रेम आप लोगों ने देखा। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग निफ्टी को देखते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए ये पहले मैं इन सारे लेवल को रिमूव करता हूँ एंड चीजों को समझते हैं। एग्जैक्टली ये चलिए पहले आवरली टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे सपोर्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए अल्टीमेट सपोर्ट अपने को देखने को मिल रहा है। ये जो जोन देख रहे हैं ना करीबन 22,790 यानी 22,800 का जो लेवल है ये एक अल्टीमेट सपोर्ट है। इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर निफ्टी में एक हमें डाउन साइड का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब देखिए करना क्या है एग्जैक्टली 22,980 का ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं ये एक सपोर्ट है। एंड अब आ जाते हैं हम लोग देखिए ये सपोर्ट जो है ना ये क्रूशियल है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर उस सूरत पे हम लोग 22,790 यानी 22,800 के आसपास आ सकते हैं। एंड अपर साइड का हम अगर रेजिस्टेंस देखते हैं ना तो ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है करीबन 22,250 का जो लेवल है ये रेजिस्टेंस क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करके देखिएगा तो इसने एक डबल टॉप फॉर्मेशन किया एंड नेकलाइन का बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज देखिए ब्रेकआउट हुआ। अगर देखिएगा यहाँ पे आवरली ये आवरली कैंडल है एग्जैक्टली आवरली कैंडल है। तो अगर आवरली कैंडल को देखिएगा जैसे ही नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ ना ब्रेकडाउन हुआ वैसे ही देखिए एक जबरदस्त आप फॉल देख पाए होंगे। तो मार्केट इतने जबरदस्त फॉल के बाद एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे पेंडिंग है क्योंकि लॉजिकली अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ से जब मार्केट ने देखिए फॉल किया तो एक रिट्रेसमेंट फिर से फॉल किया तो एक रिट्रेसमेंट फिर से एक मैसिव सा रेड कैंडल ये कैंडल बनाया तो साइडवेज टाइप हुआ। तो यहाँ से एक फॉल के बाद एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। अब ये रिट्रेसमेंट 23,200 से लेके 23,250 के आसपास तक हम निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं कल के डेट में। अगर ये हायर साइड पे जाता है तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और अच्छी तरह से चीजों को हम लोग समझते हैं। देखिए कल का एक्सपेक्टेशन है इसी रेंज के अंदर मार्केट को क्लोज करना। ये रेंज के अंदर ही मार्केट क्लोज करेगा। हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं ये फ्लैट या गैप अप ओपन होने के बाद 23,120 के लेवल को ये निकाल रहा है अपसाइड की तरफ तो यहाँ से एक आप लोग बाई साइड का प्लान बना सकते हैं। एंड 23,200 आप लोगों का सेफ टारगेट होगा। 23,250 के आसपास तक प्राइस जा सकता है लेकिन 23,200 का जो लेवल है ये आप लोग के लिए एक सेफ टारगेट होगा। एंड देन यहाँ से फिर से ये स्लो स्टडी नीचे की ओर आ सकता है। इसी रेंज के अंदर ये कल के डेट में क्लोजिंग कर सकता है। एंड आने वाले दिनों में यानी फ्राइडे को क्या करेगा वो कल के डेट में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और चीजों को समझेंगे। तो और अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन खुल के अगर ये नीचे की ओर आता है तो रिवर्स कर सकता है इमीडिएट बेसिस पे क्योंकि देखिए नीचे के जो स्टॉप लॉस पड़े हैं इसको लेने के बाद ना ये रिवर्स कर सकता है।
क्योंकि देखिए ये जो फॉल हुआ है ना, फॉल के बाद ना एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। देखिए यहाँ पे कंटिन्यू स्लो एंड स्टडी के देखिए फॉल हो रहा था, एक स्पाइक लिया अपसाइड की तरफ एंड देन उसके बाद फॉल किया एंड फॉल करने के बाद देखिए यहाँ से कंटिन्यू ये फॉल करता जा रहा है। तो यहाँ से एक स्पाइक एक्सपेक्टेड है एंड ये स्पाइक लेने के बाद ये फिर से अपने डाउन साइड के ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो थोड़ा सा आप लोग सेल ऑन राइज का ही टेंडेंसी यहाँ पे अप्लाई कीजिए, बेस्ट होगा। एंड अगर सपोर्ट ब्रेक करता है, जैसे ही ये अगर निफ्टी 22,980 का लेवल ब्रेक करता है, तो इमीडिएट बेसिस पे सेल मत कीजिएगा। थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट आने दीजिएगा। जब तक ये रिट्रेसमेंट ना आए, ठीक है, तब तक रिट्रेसमेंट आने के बाद अगर ये फिर से अपने सपोर्ट को ब्रेक करे, देखिए मैं क्या कहता था, बाउंस होने के बाद ऊपर ही सेल कीजिए, लेकिन ये मार्केट अभी थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन वाली है। ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये अपसाइड गया, जाने के बाद जब ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है, तभी आप सपोर्ट ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये नीचे की ओर आया, नीचे की ओर आने के बाद यहाँ से ये फिर रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से अपसाइड की तरफ, क्योंकि ये सॉरी कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? हाँ, चलिए। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। तो ये रिट्रेसमेंट यहाँ से भी आ सकता है। ये मान लीजिए थोड़ा नीचे आए, क्योंकि ये फॉल करने के बाद ये साइडवेज हो गया। नीचे आए, नीचे आने के बाद एक अपसाइड का मूव, फिर नीचे, नीचे के बाद फिर से ये 23,200 250 से लेके कल के डेट में 23,000 के बीच में ये क्लोज कर सकता है। तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड प्लान कीजिएगा, बेस्ट होगा। एग्रेसिव सेल मत कीजिएगा। मैं एग्रेसिव सेल के पीछे अभी नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, सेल कब करेंगे? 23,200 से लेके 23,250 के आसपास, अगर इस जोन के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग सेल प्लान करके चल सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वाई यहाँ पे अगर हम लोग चेक करते हैं, तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे, जो जबरदस्त तरीके से देखिए 23,100 के ऊपर से भी पुट राइटर यहाँ से निकल के भागे हैं एंड 23,000 के लेवल पे भी पुट राइटर यहाँ से निकल रहा है, यानी थोड़ा डर का माहौल है। हाँ, कॉल राइटर जो है ना, आज कॉल राइटर भर भर के आए हैं। आप देख रहे हैं ये 34 लाख, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से आप देखिए 22,900 पे देखिए करीबन 4 लाख के आसपास हुआ ये, 4,60,60,000। उसके बाद देखिए 15 लाख, 13 लाख, 34 लाख, करीबन 13 लाख। तो ये जो कॉल राइटर है ना, भर भर के आए, तो थोड़ा मार्केट में डाउन ट्रेंड का ही माहौल है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा, तो ओआई उतना जबरदस्त नहीं है जितना साइड का अभी भी, और एग्जिस्टिंग ओआई अभी भी जबरदस्त है, लेकिन कॉल साइड में उतना जबरदस्त ओआई हमें देखने को मिला नहीं है। सो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड प्लान कीजिएगा, बेस्ट होगा। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखेंगे, तो चलिए सारे लेवल को रिमूव करता हूँ। बैंक निफ्टी अपने यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट पे है, ये आप देख रहे हैं, ये 49,000 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए अभी एक सपोर्ट जैसा एक्ट कर सकता है। 49,000 से लेके ये जो वीक देख रहे हैं ना, 49,900, ये लेवल अभी इसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ना, ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्ट, ये ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए, इस पे एक्चुअली चैनल ड्रॉ कर लेने से बेस्ट होता। चलिए मैं इसको फिर से कर ही लेता हूँ। तो इसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग अभी बैंक निफ्टी स्लो एंड स्टडी नीचे की ओर आ रहा है। बैंक निफ्टी के लिए इसी ट्रेंड लाइन के नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए अगर हम लोग देखेंगे, तो अप साइड में अपने को रेजिस्टेंस मिल रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको चेक, एग्जैक्टली 49,550 के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। एंड बैंक निफ्टी में देखिए प्रॉपर फॉल के बाद एक रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ये अगर देखिएगा, ये फॉल है एंड फॉल के बाद प्रॉपर एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। हाँ, अपसाइड की तरफ ये अगर 49,500 से लेके 600, यानी इस जोन के आसपास अगर आपको मिलता है, तो डेफिनेटली यहाँ से एक सेल प्लान कीजिए, बेस्ट होगा। हाँ, क्लोजिंग प्राइस के आसपास आप लोग फर्स्ट टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड अगर यहाँ से ये नीचे की ओर आता है, तो डेफिनेटली ये जो इसका लेवल मैं मार्क कर देता हूँ, बेस्ट होगा। लेवल आप लोग देख पा रहे हैं,
एग्जैक्टली 49,200 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोग इस पे सेल प्लान कर सकते हैं एंड फर्स्ट टारगेट जो है 49,000 के आसपास आप लोग प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। स्टॉक बैंक निफ्टी का वाई नहीं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए ऑयल इंडिया को मैंने आज ऑयल इंडिया को इसीलिए रखा है, कल के डेट में इसको बाई के लिए प्लान कीजिएगा, बेस्ट होगा। अगर ये सेल साइड के लिए आता है तो डेफिनेटली इस पे आप लोग इसको इग्नोर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ऑयल जैसे ये ब्रेक करता है फ्लैट या गैप खुलने के बाद जैसे अपसाइड की तरफ जाता है, इसको आप लोग एग्जैक्ट ये एंड ये एग्जैक्टली यस, जैसे ये फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद 415-16 को अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 421 के आसपास एंड अगर इसको भी ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोगों का 426 का जो लेवल है ये सेकंड टारगेट होगा, एग्जैक्ट ये टारगेट है। और अगर नीचे की ओर आता है तो डेफिनेटली ये आप लोगों को मान लीजिए 407 8 के लेवल पे अगर मिलता है इस जोन के आसपास तो यहाँ से आप लोग बाई कर सकते हैं। क्यों, देखिए ये ये मल्टीपल इसके सपोर्ट है तो किसी भी सपोर्ट से ये हिट करके ऊपर की ओर जा सकता है, तो बेस्ट है डिप पे मिले तो बाई कीजिए एंड 415 16 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 21 एंड सेकंड टारगेट 26 के लिए आप लोग प्लान करके चल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा वाई अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए पुट राइटर भाग रहे हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, पुट राइटर भाग रहे हैं एंड कॉल राइटर अभी भी भर भर के आ रहे हैं। तो यहाँ से कॉल राइटरों का कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है एंड जबरदस्त कॉन्फिडेंट है कॉल राइटरों में, दैट्स वाई आप लोग इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसको बाई कीजिए, बेस्ट होगा क्योंकि कल के डेट में ये सिस्टम है यहाँ पे ना कॉल राइटर कुछ ट्रैपिंग वाली सिचुएशन पे नजर आ रहे हैं, तो बाई कीजिए बेस्ट होगा। सेल के लिए इसको कल प्लान मत कीजिए, सेल के लिए अगर आता है तो इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक मैं इसको रिमूव करता हूँ। नेक्स्ट स्टॉक है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड को यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा फॉल के बाद ना यहाँ पे थोड़ा अलग साइकोलॉजी इस्तेमाल कीजिए, क्यों मैं बता रहा हूँ। इसको कल के लिए बाई के लिए रखिए पावर ग्रिड को, क्योंकि ये जो लेवल देख रहे हैं ना एग्जैक्ट पावर ग्रिड का यहाँ एक सपोर्ट है और यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम आ रहा है पावर ग्रिड। तो यहाँ पे आप लोग इसको सिर्फ और सिर्फ बाई के लिए ही प्लान कीजिए। अगर ये आप लोगों को 258 के आसपास अगर पावर ग्रिड मिलता है तो उस सूरत पे यहाँ से पावर ग्रिड में आप लोग एक बाउंस देख सकते हैं एंड बाउंस आ सकता है। ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं ना एग्जैक्ट ये 265 के आसपास अगर फ्लैट या गैप अप खुलता है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे इस पे बाई प्लान ही कीजिए, बेस्ट होगा क्योंकि ये जो जोन है ना ये अब अपने एक अच्छे खासे सपोर्ट पे आ गया है एंड फ्लैट या गैप अप जैसे ही खुले 62 के ऊपर ही अगर निकलना शुरू करता है ना तो उस सूरत पे आप लोग यहाँ पे एक बाई प्लान कर सकते हैं जो कि 65 के आसपास तक जा सकता है एंड अगर मान लीजिए यहाँ से फॉल कर रहा है तो इसको आने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 258 के आसपास आगे किसी भी तरह का एक सपोर्ट बनाता है तो उस सूरत पे आप उस सपोर्ट के नीचे सेल रख के यहाँ पे बाई कर सकते हैं। 61 के आसपास जो क्लोजिंग प्राइस है 61 से 62 के आसपास तक आप लोग यहाँ पे इसको टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो कल के डेट में पावर ग्रिड को भी आप लोग बाई के लिए ही प्लान कीजिए, सेल साइड के लिए इग्नोर कीजिएगा, बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसका वाई हमने चेक नहीं किया, वाई चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए कॉल राइटर आ रहे हैं, देखिए लेकिन कॉल राइटर से कहीं ज्यादा इस देख रहे हैं ना पुट राइटर अभी है एंड भर भर के पुट राइटर। हालांकि देखिए आज 270 का जो लेवल देख रहा है यहाँ पे एंड 265 के लेवल पे 65 के लेवल पे 85,000 के आसपास, लेकिन 270 के लेवल पे बहुत जबरदस्त अनवाइंडिंग देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे देखिए 265 के आसपास जो है ना 265 के आसपास अभी भी कॉल राइटर एंड पुट राइटर ऑलमोस्ट सेम है, तो इसीलिए 265 फर्स्ट टारगेट आप लोगों के लिए सेफ होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है नेशनल एल्युमिनियम। नेशनल एल्युमिनियम को यहाँ पे आप लोग इसको डे टाइम फ्रेम पे देखिए पहले, बेस्ट होगा।
नेशनल एल्युमिनियम में देखिए एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला है। एंड नेशनल एल्युमिनियम देखिए यहाँ पे ये मैं मार्क कर देता हूँ, बेस्ट होगा, ये इसका लो है। ये अपने लो को जब तक ना ब्रेक करे तब तक इस पे आप लोग सेल प्लान मत कीजिएगा। क्यों, मैं बताता हूँ। ये एंड रेजिस्टेंस आप लोग देख रहे हैं, ये सेट रेजिस्टेंस 89 के आसपास है। ये थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लूँ। यस, 88 के आसपास रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए, अगर ये फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद अपसाइड की तरफ जाता है, जाने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 88 89 के आसपास, ये जोन के आसपास मिलता है, आप जोन देख लीजिए, इस जोन के आसपास अगर मिलता है तो यहाँ से इसको सेल करने का प्लान कीजिए। फर्स्ट टारगेट आप लोगों का क्लोजिंग प्राइस होगा। एंड अगर ये फ्लैट या गैप अप खुलने गैप डाउन खुलने के बाद अगर नीचे की ओर आता है तो ये जैसे ही 180 के लेवल को ब्रेक करता है, आप लोगों का फर्स्ट टारगेट जो है 176 के आसपास तक होना चाहिए। चलिए, इसका वाई चेक कर लेते हैं। वाई अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए, इंटरेस्टिंग चीज अगर आप लोग देखिएगा तो आज 190 एंड 195 का जो लेवल है यहाँ पे, एंड 85 का लेवल, ये तीन लेवल पे ना मैसिव कॉल राइटिंग हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं, क्लियर कट माहौल नजर आ रहा है। पुट राइटर कहीं ना कहीं उतने ज्यादा कन्विक्टेड नजर नहीं आ रहे। आज का वाई चेंज देखिए एंड पुट राइटर देखिए, पुट राइटर यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। हल्का सा नीचे की ओर अगर बाउंस आता नीचे की ओर अगर स्लिप करता है प्राइस, तो फिर पुट राइटर ट्रैप होंगे एंड नेशनल एल्युमिनियम में एक अच्छा खासा डाउन साइड का फिर हमें ट्रेड मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट को चलिए पहले डे टाइम फ्रेम पे देखिए, इस सारे लेवल को मैं रिमूव करता हूँ। क्यों मैंने इसको सेल साइड के लिए कहा है, समझ पा रहे हैं। यहाँ से देखिए, ये एक डबल टॉप फॉर्म कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ये अपने स्विंग लो को, आज का स्विंग लो को जब तक ना निकाले आप लोग इस पे सेल मत कीजिएगा। हाँ, स्विंग निकालने के बाद ये मैं मार्क करना चाहूंगा एग्जैक्टली 472 का लेवल, ये जैसे ही ब्रेक करता है वैसे ही आपका यहाँ पे एक सेल होना चाहिए। एंड अगर आप देखिएगा तो इस जोन से ना, ये जो एरिया देख रहे हैं ना, 72 का लेवल, ये बार बार यहीं से क्या कर रहा था, रिवर्स कर जा रहा था एंड देन फिर बार बार इसी जोन के आसपास आ रहा है। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो आपका टारगेट इस सूरत पे बहुत लंबा हो सकता है। एंड टारगेट जो है एकदम एक अच्छा खासा टारगेट जो है 60 के आसपास तक आप लोग प्लान करके, फर्स्ट एंड सेफ टारगेट 60 होगा। तो कल के डेट में फ्लैट या गैप डाउन अगर खुले तो डेफिनेटली सेल कीजिए, बेस्ट होगा। एंड उम्मीद है ये रेंज के अंदर, अगर ये आप लोगों को ये जो रेंज है अगर यहाँ से अपसाइड की ओर जाता है, इग्नोर कर दीजिए, कोई हड़बड़ी मत कीजिएगा। लेकिन ये जैसे ही 72 को ब्रेक करता है फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद, डेफिनेटली सेल कीजिए, टारगेट बहुत लंबा मिलेगा इसमें। चलिए नेक्स्ट स्टॉक एंड लास्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक है, आप लोग देख पा रहे होंगे, इस सारे लेवल को पहले मैं रिमूव करूं एंड चलिए डे पे देखते हैं पहले। ये है सोना BWL, ठीक है। यहाँ पे इसको अगर आप लोग देखिएगा, क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है। एंड डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस कीजिएगा, देखिए ये था क्लियर डाउन ट्रेंड, रिट्रेसमेंट, फिर से अपने ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ पर भी सेम एज इट इज होगा। जैसे ही स्विंग लो को अगर ब्रेक करता है, ये जो इसका स्विंग लो है 507 का लेवल, जैसे ही ब्रेक करे एकदम 96 के आसपास आप इस पे टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। 50 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं तो ये बाय मत कीजिएगा। हाँ, अगर ऊपर मिलता है, ये रहा इसका रेजिस्टेंस, ऊपर मिलता है तो आने दीजिए, बेस्ट होगा। अगर 520 के आसपास मिले बेझिझक सेल कीजिए, क्लोजिंग प्राइस के आसपास टारगेट लीजिए। एंड अगर ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे इसको आराम से सेल कीजिए, टारगेट जो है 496 के आसपास तक प्लान करके चल सकते हैं।
चलिए वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।